चलिए, तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रिमूवेबल एंड अनदर वन इज नॉन रिमूवेबल। मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि रिमूवेबल का मतलब क्या होता है कि जब ना कोई, देखो दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, या तो लिमिट ही नहीं आ रही होगी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो वो तो गारंटीड हो गया कि वो डिसकंटिन्यूस होने वाला है फंक्शन। या तो ऐसा हो रहा होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आती हुई, एक्स अप्रोचेस टू ए पे लिमिट आ रही है, लिमिट की वैल्यू आ रही है बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही, तो भी डिसकंटिन्यूस होता है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की दो फैमिली होती थी और नॉन रिमूवेबल के तीन फैमिली मेंबर्स हैं। तो हम लोग ने ना दो पार्ट में तोड़ दिया है इस कंडीशन को। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉन रिमूवेबल वाले कैटेगरी में हम लोग उसको रखेंगे, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे लिमिट अपन मान लेते हैं कि लिमिट ही एग्जिस्ट कर रहा है और वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी एफ ऑफ ए या तो डिफाइन नहीं है या तो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में रखेंगे। तो हम थोड़ा मेमोराइज करने के लिए आप कैसे याद रखेंगे, रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट करने वाली कंडीशन को रख रहे हैं हम लोग, डिसकंटिन्यूटी है बट वो लिमिट की वजह से नहीं, कुछ और वजह से है, तो रिमूवेबल में आएगा। लेकिन लिमिट की वजह से डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो नॉन रिमूवेबल में। तो रिमूवेबल के दो पार्ट आते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आता है और एक आता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल में आते हैं तीन, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप और ऑक्सीलेटरी। तो पहले इतना बना लीजिए थोड़ा जल्दी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। पहला स्टार्ट कर रहा हूं मैं रिमूवेबल। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बता भी चुका हूँ, अगर अगर कोई एक्स अप्रोचेस टू ए पे एफ एक्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट ये लिमिट की वैल्यू या तो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है या तो एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है, तो ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ब्रेक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड डिसकंटिन्यूटी अपीयर्स व्हिच इज नोन एज रिमूवेबल। जैसे मैंने लेफ्ट में एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर मैंने बोला लेट अस में कोई डायग्राम और एक्स इक्वल्स टू 1 पे इसका आउटपुट ऊपर तरफ आ रहा है, वो जो रेड कलर के सर्कल में है। मान लेते हैं एक्स इक्वल्स टू 1 पे ऊपर में कोई आउटपुट आ रहा है, इसका आउटपुट ऊपर है, वो डायग्राम पे नहीं है, तो ब्रेक दिख रहा है आपको डायग्राम। तो इस टाइप की कैटेगरीज को हम लोग ना रिमूवेबल में रख देते हैं, ये रिमूवेबल कैटेगरी में आता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट मुझे नहीं पता वो एफ ऑफ ए के इक्वल है कि नहीं है, मतलब लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही, बस इतना पता है। अब इसके बाद दो ब्रांच आएगा, या तो एफ ऑफ ए डिफाइंड होगा बट लिमिट की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा होगा, या तो एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा। हाँ, अब इसके अंदर में देखिए देखिए पहली कैटेगरी आती है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जो कि आती है रिमूवेबल के अंदर में। यहाँ पर हम साफ साफ बोला जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है। मतलब एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं मतलब क्या, एक्स इक्वल्स टू ए पे फंक्शन का आउटपुट निल है, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू ए पे कुछ आउटपुट नहीं दिखने वाला, मतलब मिसिंग दिखेगा, मिसिंग फैक्टर दिखेगा वहां पर। ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ मिस हो रहा है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, तो दैट इज नोन एज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल पे दिया हुआ हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर आप इसकी लिमिट निकालना चाहे ना तो लिमिट के थ्रू कैसे देखते पता है, एक्स अप्रोचेस टू 2 पे देखूंगा मैं, क्योंकि ये फंक्शन 2 पे ही क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 2 डालते ही नीचे 0 बन रहा है, तो मैं एक्स अप्रोचेस टू 2 पे चालू किया इसको बनाना। तो और ये तो आपको आता ही है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग बनाते हैं या तो वो फॉर्मूला मेथड से, अलजेब्रिक फॉर्मूला मेथड से। तो इसकी लिमिट की वैल्यू देखा मैंने, तो ये वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली, लिमिट का काम है अप्रोक्सीमेट करके देने का। तो ये एक्स माइनस टू कटेगा, देन यूज दी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आप यूज करेंगे तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अच्छा, अब इसका पता है लाइव एग्जांपल, इसी क्वेश्चन को आप लाइव सॉल्व करके देख सकते हो। कैसे? देखिए एक्स की वैल्यू 2 डालिए, अभी आप करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा, करके देखिए अभी। एक्स की वैल्यू 2 डालिए तो देखना एफ ऑफ 2 आएगा 0/0, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्मेट कहलाता है। अब आप एक काम करो, एक्स की वैल्यू 2.1 डालिए, 2.1, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा ज्यादा ही आगे चले गए। चलो डाल के देखो आप, एग्जैक्टली जब आप एक्स की वैल्यू 2.1 डालोगे ना तो ये आउटपुट 4.1 के आसपास आता है या 4.41 ऐसा कुछ आता है। कौन सा? ये एफ एक्स पे आप डाल के देख सकते हैं वैल्यू 2.1, जैसी आप डालेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे ख्याल से 4.1 आती है। हाँ, आ तो रही है, देखो एफ ऑफ 2.1 देखना आप 4.1 आएगा।
और 4.1 को लिमिट क्या करता है, अप्रोक्सीमेट करके वो दे देता है 5। 2.1 मतलब क्या, 2 के जस्ट आगे, 2 के जस्ट आगे मतलब क्या, आरएचएल। तो देखो आरएचएल और एलएचएल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 4 आनी चाहिए, तो ये तो आ रही है। अब अप्रोक्सीमेट करने का काम है ना, लिमिट अप्रोक्सीमेट करता है आउटपुट को। अच्छा अब एक और आप देख लीजिए, एक काम करो, एक्स की वैल्यू 1.9 डाल के देख सकते हो आप। जैसे आप एक्स की वैल्यू 1.9 डालोगे ना, तो आप देखना वो 3.8 या 3.9 ऐसा कुछ आता है। कौन, एफ ऑफ 1.9, एफ ऑफ 1.9 आप देखना 3.9 के आसपास आ रहा होगा। तो 3.9 को अप्रोक्सीमेट करके 4 दे देगा, दैट इज व्हाट लिमिट मींस। तो x की वैल्यू 2 की तरफ मैं ले जा रहा हूं, तो फंक्शन का आउटपुट लिमिट के थ्रू 4 आ रहा है। फंक्शन का आउटपुट लिमिट के थ्रू व्हेन x अप्रोचेस टू 2 की तरफ जा रहे हैं हम, तो आउटपुट 4 आ रहा है। अब एक काम करते हैं, एग्जैक्टली 2 पे तो दिक्कत है, क्योंकि डिनोमिनेटर पे x-2 आ रहा है, x-2 आ रहा है, मतलब x नॉट इक्वल टू 2, मतलब वो डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा पता है ना, इस कंडीशन पे एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ 2 नॉट डिफाइंड है, बट एफ ऑफ 2 प्लस और एफ ऑफ 2 माइनस 4 है, और एफ ऑफ 2 आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अलग से दिया रहता ना एफ एक्स की एक्स इक्वल टू 2 पे ये है, तो बात अलग है, वो दिया ही नहीं है। एक सेकेंड। तो एफ ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड, और एफ ऑफ 2 प्लस और एफ ऑफ 2 माइनस इज 4। hence this kind of discontinuity is known as missing point, because f of 2 पे हम कोई वैल्यू जनरेट करके नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको पता है एक बेहतरीन चीज बताता हूं मैं, तो फिर इसका डायग्राम कैसे दिखेगा, देखिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया होता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो एफ एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, वाई, है ना। एक्स माइनस टू कटा, तो ये हो गया एक्स प्लस टू। जब भी ना आप कॉमन फैक्टर को काटते हो ना, तो तुरंत बाजू में ही लिखे करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू लिखा है अपॉन एक्स माइनस टू, है ना। तो मैंने कॉमन फैक्टर का क्या क्या था, एक्स माइनस टू काटा, ये। तो जैसे ही मैंने एक्स माइनस टू काटा, तो तुरंत ये लिखना है, जो कॉमन फैक्टर कटा है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्स आने वाला था वो तुरंत आप लिखिए कि दिस एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। तो आपको पता है ये एफ एक्स जो है ना, वो कोई और नहीं कि स्ट्रेट लाइन है एक्स प्लस टू वाला। अगर जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो कुछ और नहीं, ये ग्राफ ही तो बनेगा। वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ, एक्स को 0 वाई 2, वाई को 0 एक्स माइनस 2। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। ये आपको पता है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, ये वाला पॉइंट जो है ना, दैट इज -2, 0, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज 0, 2, ये ऐसा। बट x इक्वल टू 2 पे आउटपुट नहीं आ रहा है, तो x इक्वल टू 2 पे आप लूप मतलब ओपन होल बना देंगे ऐसा। x इक्वल टू 2 पे कोई आउटपुट नहीं है, 2 के पहले 4 है, 2 के बाद 4 है, 4 के आसपास है वैल्यू, बट x इक्वल टू 2 पे एकदम ओपन होल है, ओपन, नॉट इंक्लूडेड। तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ आर नोन एज मिसिंग पॉइंट। तो इसका अगर आप ढंग से डायग्राम देखोगे, तो इसका ढंग का डायग्राम अगर मैं बताऊं ना, तो ये ऐसा रहेगा डायग्राम, ये ऐसा, यहाँ ओपन होल, और फिर ये ऐसा चलते जाएगा। तो जब आपको किसी पॉइंट पे आउटपुट नहीं दिख रहा है ना, तो इस टाइप की कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है पार्थम। अच्छा ठीक है। ठीक, तो ये एक एग्जांपल विद डायग्राम बनाइए, ताकि आपको क्लियर रहे कि अच्छा ये वाला लूप होल बना, और इसका अच्छा आपको पता है आइसोलेटेड क्या होता है, पता है आपको। यही आउटपुट अगर ऊपर आ जाता ना ऐसा, या नीचे आ जाता कहीं और, या ऐसा, यही आउटपुट बस ऊपर या नीचे कहीं और आ जाता, मतलब एक्स की वैल्यू 2 दिख रही होती मुझे, बट वो ग्राफ में नहीं, ग्राफ के ऊपर या तो नीचे दिख रही होती, तो बस उसको बोलते हैं आइसोलेटेड, बस खत्म। तो मिसिंग पॉइंट में बस ये है कि मुझे वो पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू 2 का आउटपुट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बट हाँ, अगर मुझे दिख रहा आउटपुट, बट वो ऊपर या नीचे है, ग्राफ में नहीं है, तो उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। बस ये दोनों में यही फर्क है। आपको पता है ये क्वेश्चन को मैं आइसोलेटेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ तुरंत, देखिए कैसे। यही क्वेश्चन को देखो ऐसा, एफ एक्स इक्वल टू मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, कब, जब एक्स 2 नहीं है। जब एक्स 2 नहीं है तब ऐसा ना, एक सेकेंड, ये कब बोल रहा हूं मैं, जब एक्स 2 नहीं है। अदरवाइज इसकी वैल्यू 5 है, कब, जब एक्स की वैल्यू 2 है। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया ना, आइसोलेटेड में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से देखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, और इसी छोटी छोटी चीज से आप क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, छोटी छोटी बात। ये देखो, ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। जैसे ये कॉमन फैक्टर, मेरे को इसका डायग्राम बनाना है, तो मैंने कॉमन फैक्टर को काटा। जैसे मैंने कॉमन फैक्टर को काटा, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 आ गया।
तो फाइनली मेरे को एफ एक्स क्या दिखेगा, एफ एक्स मुझे दिखेगा 9 - x²। एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 - x², और एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, y। तो 9 - x² कोई और थोड़ी, ये तो एक क्वाड्रेटिक है ना जिसका माउथ डाउनवर्ड रहता है। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, और इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, y को जब आप 0 दे दोगे तो एक रूट आएगा -3, एक रूट आएगा +3। तो कुछ ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा, पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला डायग्राम बनता है। देखो 9 डाउनवर्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि x² के सामने नेगेटिव है। तो ये इसका डायग्राम बना रहा हूं ना मैं। बट x = 1 पे ये अपना आउटपुट नहीं देगा। हाँ आपको पता है, लेकिन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे आउटपुट क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 में x - 1 कटा, तो 9 - x², इसका मतलब ये आउटपुट 8 आएगा। x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 9 - 1 = 8। तो आप ये देखेंगे कि x की वैल्यू 1 पुट करते ही, ये ऐसा, x की वैल्यू 1 पुट करते ही ये आउटपुट नहीं देगा, ये नहीं देगा आउटपुट। x = 1 पे आउटपुट नहीं है। बट x = 1 के पहले और 1 के जस्ट बाद इसका आउटपुट 8 के आसपास है। 1 पे नहीं है ना, 1 के पहले और 1 के जस्ट आगे, 1 के जस्ट पहले और 1 के जस्ट आगे इसकी वैल्यू 8 है अकॉर्डिंग टू लिमिट। बट 1 पे आउटपुट ही नहीं है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये भी एग्जांपल है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का। देखिए मैं इसके बारे में बता चुका हूं आपको। लिमिट x अप्रोचेस टू a f x, ये एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो f ऑफ a भी एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों वेल डिफाइंड है, बट वो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे। तो इसका, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हम लोग देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। आप कुछ भी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, आपके मन में जो भी एक्स आ रहा है आप पुट कीजिए। अगर आप इंटीजर की कैटेगरी से पुट करोगे तो इंटीजर की कैटेगरी से पुट करो, या नॉन इंटीजर की कैटेगरी से, जिससे भी पुट करो, आपको दो आउटपुट दिखेगा, 0 और -1। तो हर इंटीजर वैल्यूज पे आप देख सकते हैं, हर इंटीजर वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है, लिमिट भी डिफाइंड होगा। देखना अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। बट आपको पता है बेस्ट पार्ट क्या है, कि यहाँ पर एक एक सेकंड इसको रखो। अरे यार एक मिनट रुकना आप। हाँ तो देखिए, बट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हर इंटीजर वैल्यूज पे ये आउटपुट इसका 0 आ रहा है, और नॉन इंटीजर वैल्यूज पे आउटपुट -1 आ रहा है। जैसे एग्जांपल, x की वैल्यू चलो 2 ले लो, तो पता है ना 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही होता है, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -2 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। दिस इज द रीजन कि x इंटीजर ले रहे हो आप तो रिजल्ट 0 आ रहा है। नॉन इंटीजर ले लेता हूं मैं, जैसे 1.9 ले लीजिए एक्स को 1.9, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, -1.9, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लग रहा है, -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -2, 1 -2 होता है -1। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि जब इंटीजर नहीं ले रहे हो तब आउटपुट आ रहा है -1, और जब आप इंटीजर ले रहे हो तो आउटपुट आ रहा है 0। चलो इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे दिखेगा, अदरवाइज -1 आ रहा है इंटीजर पे ना, नॉन इंटीजर पे। तो अगर मैं इसका डायग्राम ऐसा बना रहा हूँ, ये y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, ऐसा। और एक काम करता हूँ, y - 1 भी वाली लाइन बना के रखता हूँ, देखता हूँ कहीं काम आएगा तो। ये बना के रख लेता हूँ। अब देखिए, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया y = -1 लाइन। अब देखिए क्या हो रहा है, जब जब आप इंटीजर ले रहे हो, अब इंटीजर पे आओ, जब जब आप इंटीजर ले रहे हो तो आउटपुट आ रहा है 0, और जब जब आप इंटीजर नहीं ले रहे हो तो आउटपुट आ रहा है -1। इसका मतलब डायग्राम ये व्हाइट वाला ही है ये। लेकिन जब जब मैं इंटीजर लूंगा ना, जैसे कि ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ऐसा ये 4, जब जब मैं इंटीजर लूंगा ना तो आउटपुट आएगा, आउटपुट 0 आएगा। और जब जब इंटीजर में नहीं लूंगा, मतलब 0 और 1 के बीच में कुछ भी लूंगा तो आउटपुट ही आएगा। तो हाईलाइट करूं अगर मैं थोड़ा डायग्राम, तो डायग्राम कैसा आएगा पता है? तो अगर मैं डायग्राम को हाईलाइट करूं तो कैसा आएगा पता है आपको, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डार्क रहेगा, ये ऐसा। यहाँ ओपन होल, यहाँ भी ओपन होल, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी डार्क रहेगा, यहाँ ओपन होल, 2 में ओपन होल। हर इंटीजर पे आउटपुट 0 आ रहा है। तो वो आउटपुट कहाँ जा रहा है पता है, यहाँ पर, ये ऊपर जाके ऐसे आउटपुट जाके बैठ जा रहा है, ये ऐसा। ये सब में इसी हो रहा है, पीछे भी इसी होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा, यहाँ ओपन होल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा, फिर यहाँ ओपन होल,
हर केस में आउटपुट जो है ना वो ऊपर जाके ऐसे बैठ जा रहा है। तो फाइनल ग्राफ हमें कैसा दिख रहा है, नीचे वाली लाइन पूरी जाती जा रही है बट इंटीजर वैल्यूज पे टूटते जा रहा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे पता है ना, जैसे आप देखो यहां से लेकर यहां तक ऑब्जर्व करो, 0 से लेकर 2 तक अगर आप ऑब्जर्व करो, x बिलोंग्स टू 0 से 2, चेक करना है कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी, वेयर 0 एंड 2 आर नॉट इंक्लूडेड। तो 0 और 2 में अगर आप देखोगे ना तो केवल आप ग्राफ का कितना हिस्सा देख पा रहे हैं पता है ना आप लोग को, केवल आप ग्राफ का इतना सा हिस्सा देख पाएंगे, इतना, ये ऐसा फिर ये ऐसा, और इसका आउटपुट इधर आ रहा है। तो देखो मिसिंग पॉइंट नहीं है, आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि ऊपर आउटपुट तो आ रहा है ना, ऊपर चला गया ना। तो 0 से 2 में आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ कुछ इस टाइप का लुक दे रहा है, जो मैंने ऊपर छोटा सा बनाया है, लुकिंग इस टाइप का आ रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि 1 पे आउटपुट जो है वो ऊपर आ गया है, नीचे चल रहा था अभी तक आउटपुट, अब अचानक से ऊपर आ गया, जंप हो गया। तो इस टाइप के केसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और इसी केस में अगर आप देखोगे ना तो ये देखिए, ये रहा LHL, ये 0 के 1 के पहले, और ये 1 के जस्ट आगे ये है RHL। 1 के जस्ट आगे और 1 के जस्ट पहले आउटपुट -1 है, मतलब एफ ऑफ 1 प्लस और एफ ऑफ 1 माइनस पे आउटपुट -1 है, वो दिख भी रहा है डायग्राम से, बट एग्जैक्टली 1 पे आउटपुट 0 है। तो ये एक इंटीजर पे मैं समझा रहा हूँ, हर इंटीजर पे यही हो रहा है, देख लीजिए। अब आप 1 प्लस नहीं, अब आप कोई भी इंटीजर पे बात करो, एफ ऑफ आई प्लस कोई भी इंटीजर पे, और उसी इंटीजर के जस्ट पीछे बात करो तो आउटपुट आएगा -1, और अदरवाइज वही इंटीजर पे बात करोगे तो आउटपुट आएगा 0। दिस इज व्हाट हाईलाइट और रिजल्ट ऑफ above circumstances, greatest integer x और greatest integer of -x। तो इस टाइप के केसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। इट इज सिग्नम ऑफ x। सिग्नम ऑफ x का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो वो भी आपको दिखेगा, कहीं पर तो डिसकंटिन्यूटी होता है। अब देखते हैं, थोड़ा याद करते हैं कहाँ पर होता था, तो वो याद भी होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को। 0 पे होता था इसकी डिसकंटिन्यूटी, तो आप देख सकते हैं ये इसका ग्राफ रहता था, ये देखिए ऐसा, फिर ये ऐसा, और फिर ये इधर चले जाता था ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आता था 0, यहाँ कंप्लीट रहता था ऐसा ओपन होल, नहीं गलत है, यहाँ ओपन होल, यहाँ 0 पे इंक्लूडिंग ऐसा, और यहाँ ओपन होल, और लास्ट ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई डैश, और ये रहता था y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, और ये रहता था y इक्वल्स टू -1 वाली लाइन। एग्जैक्टली 0 पे देखिए, 0 पे आउटपुट ऊपर और नीचे आ रहा है। अच्छा 0 के जस्ट यहाँ तो हालांकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हो एग्जैक्टली 0 पे, ये आइसोलेटेड के केस नहीं है ना, ये दिस एग्जांपल इज नॉट एन आइसोलेटेड एग्जांपल। x इक्वल्स टू 0 पे आप देखिए, f ऑफ 0 प्लस 0 के जस्ट आगे चलिए ना, तो 0 के जस्ट आगे मैं चलूंगा तो आउटपुट 1 के आसपास आ जाएगा, ये रहा। और 0 के जस्ट पीछे में चलूंगा तो आउटपुट -1 के आसपास आएगा। तो 0 प्लस पे आउटपुट 1 है और 0 माइनस पे आउटपुट -1 है। तो ये आइसोलेटेड नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी है, और ये नॉन रिमूवेबल की आ जाती है, यहीं से नॉन रिमूवेबल चालू हो जाता है, ये नॉन रिमूवेबल है, क्योंकि यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आइसोलेटेड तो आपको तब बोलना है ना जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पर, तो किस बात का आइसोलेटेड, तो रिमूवेबल के अंदर में नहीं आएगा केस, ये केस बन जाएगा नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल। एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस, डायग्राम से आप देख पा रहे हैं 0 के जस्ट आगे आउटपुट 1 है, 0 के जस्ट पीछे आउटपुट -1 है। ठीक है, नॉन रिमूवेबल, रिमूवेबल बट नॉन वर्ड यूज किया गया, तो इसमें वही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब इसमें 3 कैटेगरी आएगी, या तो LHL RHL इक्वल नहीं हो रहा होगा, या तो LHL RHL में से कोई ना एक इन्फिनिटी की तरफ होगा, या तो वो याद है आपको ऑक्सीलेटिंग। इसीलिए तो आपको पता है हेडिंग में अपन लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप या ऑक्सीलेटरी, कि लिमिट आ रही है, LHL LHL आ रहे हैं बट वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। जैसा अभी अभी मैंने एग्जांपल करवाया सिग्नम का, तो लिमिट आ रहा है बट वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। देखो एफ ऑफ 1 0 + 1 आ रहा है और एफ ऑफ 0 - 1 आ रहा है, दोनों आ रहे हैं बट दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट टाइप। पहला एग्जांपल अपना है फाइनाइट, और उसका एग्जांपल आता है सिग्नम ऑफ एक्स। इतना लिख लो पहले, यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फाइनाइट टाइप, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट एंड आर अनइक्वल। ठीक है, तो कोई x इक्वल्स टू a पे मैं बात करता हूँ, एफ ऑफ a प्लस और एफ ऑफ a माइनस दोनों के दोनों इक्वल नहीं आ रहे, बट दोनों के दोनों कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी आएंगे।
यहाँ पर ये बातचीत की जा रही है ना, तो ये लिख लेना पहले आप। फाइनाइट टाइप हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट बट अनइक्वल। तो दोनों के दोनों, कोई ए पे बात कीजिए करेंगे तो ए प्लस और ए माइनस पे वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, बट दोनों के दोनों वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। लेकिन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है ना, तो सेकंड कैटेगरी में चले जाता है, ये वाली कैटेगरी में आ जाता है, इनफाइनाइट टाइप वाले। ये देखो ये वाले, अगर कोई भी दोनों में से कोई भी एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो चलिए इसका एग्जांपल से चालू करते हैं सॉल्व करना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं ना। तो देखिए मॉड एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, जैसे अब आपको पता है कि एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, तो जीरो की तरफ तो मैं एक काम करूंगा, जीरो प्लस और जीरो माइनस दोनों निकालता हूँ। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस देखता हूँ मैं। जीरो प्लस में ना मॉड एक्स हो जाता है प्लस एक्स अपॉन एक्स, प्लस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस वन, ए प्लस वन, क्योंकि जीरो के जस्ट आगे मॉड हो जाएगा प्लस एक्स, और जीरो के जस्ट पीछे मॉड एक्स हो जाता है माइनस एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस वन। तो ये केस जो है वो फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का है, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। देखो जीरो के जस्ट पहले मॉड एक्स अपना नेचर दिखा देता है माइनस एक्स, ठीक है, तो इसलिए मॉड एक्स की जगह मैं लिख दिया माइनस एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाता है माइनस वन। तो यहाँ पर एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं आ रहे, दैट इज द रीजन कि ये फाइनाइट है। आप देख सकते हैं टू प्लस और टू माइनस में भी सेम कहानी है। टू प्लस में आप देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस, यहाँ पर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब पुट कीजिए ना, टू प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू प्लस टू पॉइंट समथिंग है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर टू ही होता है, और टू अपॉन टू वन ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको मैं एक लॉजिक बता देता हूँ। टू प्लस जैसे आपने टू प्लस एच पुट करोगे ना, एक्चुअली अपन लोग टू प्लस नहीं रखते, अपन तो बोलते हैं टू प्लस एच। तो जब आप टू प्लस एच पुट करोगे ना, तो ये ऐसा बनेगा, देखिए टू प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर और नीचे आ जाएगा टू प्लस एच का नॉर्मल, ठीक है, और सामने में बाहर तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो लगा रहेगा। तो टू प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू ही तो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसकी वैल्यू तो टू ही देगा, और अपॉन टू प्लस एच, और सामने में बाजू सामने लगा हुआ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच जैसी जीरो की तरफ है, तो टू अपॉन टू वन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टू प्लस पे आउटपुट आएगा वन। बाद इसी तरीके से टू माइनस पे देखिए, क्योंकि बाहर लिमिट लगा हुआ है ना, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से आप टू माइनस पे देखिए, टू माइनस पे जैसे आप देखें ना, तो आपको आउटपुट कुछ और दिखेगा, और टू माइनस का आउटपुट आपको दिखेगा हाफ। तो हाफ मतलब चेंजेस आ जाता है इसमें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस आप देख सकते हैं, टू माइनस मतलब हो जाता है कि टू में से समथिंग सब्ट्रैक्टेड है। तो टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स आप देख सकते हैं, ये आएगा हाफ। आप करके देखिए, टू माइनस मतलब मान लो चलो 1.99, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वन, और नीचे तो 1.99 का अप्रोक्सीमेट ही रखना है आपको, आपको लिखना हमेशा अप्रोक्सीमेट ही है ना, तो नीचे वाली वैल्यू को आप टू ही लिखेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है करने का। तो टू प्लस पे आ रहा है आंसर हाफ, और टू माइनस पे आंसर आ रहा है, सॉरी टू प्लस पे आंसर आ रहा है वन, और टू माइनस पे आंसर आ रहा है हाफ। लिमिट में एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी है। ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और जिसके अंदर में फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का है, फाइनाइट टाइप एंड एज वेल एज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये दो एग्जांपल खत्म। बट मैं आपको एक इसमें बेहतरीन चीज बताता हूँ, जो आगे आपकी स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ये रहा, पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स, इसको मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ बोला गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो मैं पहले आता हूँ जीरो प्लस पे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स। पहले इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो जीरो प्लस को मैं क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो प्लस एच, और यहाँ क्या आएगा एच जीरो की तरफ, फिर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एच। अच्छा वन बाय एच जीरो की तरफ है ना, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एच, मतलब इंफिनिटी। टेन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी होता है पाई बाय टू, मतलब ये वैल्यू पाई बाय टू के आसपास होगी, एग्जैक्ट तो नहीं होगी क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, तो इसलिए ये भी एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आरएचएल सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टेन इनवर्स, ये इनवर्स है ना, टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स, ऐसा आ रहा है। जीरो माइनस मतलब हो जाता है एच नहीं है ना, सॉरी ये एक्स है, ये एक्स है।
तो ये हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/0 माइनस h, x की जगह आप पुट कर देंगे 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1/h। अब आप h को 0 पुट करो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी तो -π/2 होता है। तो LHL और RHL is not equal, hence function is discontinuous and this is known as finite type of discontinuous। तो ये था अपना tan इनवर्स 1/x की कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी चल रही है ना अभी, फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो माइनस इन्फिनिटी -π/2 क्यों होता था? क्योंकि tan इनवर्स का रेंज होता था -π/2 से π/2। तो हम लोग ऑलरेडी इन्फिनिटी को लेते तो नहीं है, तो ये वैल्यू भी आपको लिमिट के अकॉर्डिंग बस आंसर आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू लिमिट, एग्जैक्ट नहीं होगा ये π/2। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर बताया भी गया था, ये देखो, नोट इन दिस केस non-negative difference between the two limits is called jump of discontinuity। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल अपीयर होती है फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में। फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एक नया टॉपिक आता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा आएगा क्वेश्चन आपको, फाइंड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितना जंप हुआ डिसकंटिन्यूटी के लेवल पे, कितना जंप हुआ। तो क्या बोला गया? नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू लिमिट्स। तो ये देखो जैसे पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में एक लिमिट आ रहा था 1 और एक आ रहा था -1, तो 1 और -1 का डिफरेंस ले लो, आंसर आएगा 2। तो मैं बोलूंगा पहला एग्जांपल का जंप था 2 का। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल में एक आ रहा था 1 और एक आ रहा था हाफ, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। सेकंड एग्जांपल में जंप आएगा 1 माइनस हाफ का, इसका मतलब हाफ। थर्ड एग्जांपल में देखिए -π/2 और π/2, तो जंप आ जाएगा इसका -π/2 और π/2, -π/2 और π/2, दोनों का डिफरेंस कर लो, तो आंसर आएगा पाई माइनस में। बट माइनस नहीं लिखना रहता है क्योंकि नॉन नेगेटिव बोला गया, तो इसको जंप बोलूंगा मैं, इसका जंप है पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जंप निकालने का टेक्निक था, लेकिन जंप केवल याद रखना है ना आपको, जंप फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ही आता है। चलिए इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आता हूँ मैं। इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर कम से कम कोई एक लिमिट तो इन्फिनिटी की तरफ आई है। हियर एटलीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट्स आर इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड लिमिट, कोई भी एक। तो देखिए जैसे मैं ये वाला सॉल्व करता हूँ, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस पे देखते हैं हम लोग, x/1 माइनस एक्स, सेम वही तरीका है, प्रोसीजर एकदम सेम है। आप x की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस एच लिख दो, 1 प्लस एच अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एच, क्योंकि नीचे तो माइनस एक्स है ना, तो ये 1 और -1 कटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एच अपॉन माइनस एच बस बच रहा है। अब आप h को 0 पुट कर दो तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा -0, इसका मतलब ये आ रहा है -∞। तो कोई एक लिमिट इनफाइनाइट की तरफ होना चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो 1 प्लस पे तो आउटपुट आ रहा है -∞, बस दैट्स इट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। π/2 माइनस निकाल के देखिए, ये दोनों निकाल के बताओ मुझे क्या आता है आपको। देखिए ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 प्लस, अच्छा π/2 प्लस तो पता ही है इन्फिनिटी और 0 आएगा क्या? बहुत सही पा, आंसर इज लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 2π/2 प्लस h, यस सर। x की जगह मैं डाल दूंगा π/2 प्लस h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉट h। अब आप h की जगह 0 डालो तो ये हो जाएगा 2 की पावर में -∞, 2 की पावर में -∞ 0 होता है, करके देखिए 2 की पावर में आएगा -∞, दैट विल बिकम 2 का पावर इंफिनिटी। 2 का पावर इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर,
तो 1/∞ बनेगा, 1/∞ 0 होता है। और यहाँ पर भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 की पावर में 10 π/2 -h, कैसा तो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 की पावर में cot h 1090 - थीटा, और h 0 की तरफ है तो 2 की पावर में इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी चाहेगा। तो देखो यहाँ पर LHL आ रहा है सर इन्फिनिटी। अगर एच लेके नहीं किए तो नहीं आएगा आंसर इसमें? नहीं, वो गलत होता है ना, मेथड गलत कराता है। अच्छा। आपको पता है तो क्या बताया था, बात याद है स्टार्टिंग क्लासेस में, fx इक्वल टू दिस, तो 0 प्लस और 0 माइनस पे निकाल के देखिए पहले, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fx 1/0 प्लस h का स्क्वायर, और यहाँ देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fx की जगह डालेंगे आप 1/0 माइनस h का स्क्वायर, मैं x की जगह पुट कर दूंगा ना 0 माइनस h और 0 प्लस h, तो ये जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/h स्क्वायर, 1/h स्क्वायर होगा इन्फिनिटी, क्योंकि h 0 की तरफ है। यहाँ पर भी सेम होगा, माइनस h का स्क्वायर आएगा, बट माइनस h का स्क्वायर तो h ही होता है, सॉरी h स्क्वायर ही होता है, तो ये भी आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, दोनों इस बार प्लस इन्फिनिटी है, दोनों प्लस इन्फिनिटी है, बट फिर भी ये इन्फिनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आएंगे। चलिए, ऑक्सिलेटरी लिमिट्स, लिमिट ऑक्सिलेट बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटी, जब भी कोई भी लिमिट ना दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में ऑक्सिलेट करती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी जैसे जीता जाता एग्जांपल है sin 1/x। अब आपको पता ही है, आप लोग निकालोगे f ऑफ 0 प्लस, तो हो जाएगा sin 1/0 प्लस h, ऐसा लिमिट लगाना ही पड़ेगा। अब ऐसे 0 माइनस के लिए, अरे जो भी आप साइन के अंदर में इनपुट डालो, ये तो भैया इसका आउटपुट तो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, या हो सकता है -1 और 1 भी आ जाए, हमें क्या पता कि वो इन्फिनिटी जो साइन अपने अंदर में ले रहा है, हमें कैसे पता वो इन्फिनिटी वाली वैल्यू क्या है, तो इसलिए इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नाचती रहेगी। देखो आप क्या करोगे, 0 प्लस h पुट करोगे यहाँ पर x की जगह, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin 1/h आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin 1/h, तो h की जगह 0 पुट करोगे तो हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, और आपको पता ही है डायग्राम आप जब बनाएंगे साइन x का, तो ये ऐसा कुछ डायग्राम होता है, तो हमें क्या पता भैया साइन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या है, ये इन्फिनिटी बट पता नहीं वो क्या है, तो उसके बारे में पता नहीं, तो उसका आउटपुट में क्या बोल सकता हूँ कि वो शायद -1 से 1 के बीच में कोई ऑक्सीलेट करती हुई वैल्यू होगी, इसी बीच में कोई वैल्यू नाच रही होगी, आपको पता नहीं वैल्यू क्या है, तो हम एकदम क्लियर कट बोल देंगे कि ये वाली वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। और सिमिलरली वही वाला खेल तो इसमें भी रहेगा, 0 माइनस में, जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा, देखना साइन 1/-h, और जब आप h को 0 पुट करोगे तो ये भी सेम आएगा -1 से 1, बट आंसर दोनों का सेम नहीं आएगा, क्योंकि एक 1/h और एक -1/h है, ये तो गारंटीड है कि आंसर दोनों का सेम नहीं आएगा, बट ये भी गारंटी है कि दोनों का आंसर -1 और 1 के बीच में। तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, जहां पर वैल्यू ऑक्सिलेट करती है, जहां पर लिमिट वैल्यू ऑक्सिलेट करती है। बट वही आपको क्वेश्चंस करते समय हमेशा 2-3 चीजें याद रखना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूवेबल वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा, फिर रिमूवेबल के अंदर में मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट है, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नॉन रिमूवेबल में आ जाऊंगा मैं, फिर उसके अंदर में 3 कैटेगरी है, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप और ऑक्सिलेटरी टाइप, तो देखना पड़ेगा ना कौन सी कैटेगरी में है। चलो स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन ऐसे देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने मेरा, अगर एफ एक्स दिया हुआ है 1 + 1/3 साइन लॉग ऑफ मॉड एक्स, तो आपको बताना है एट एक्स इक्वल टू 0 ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी कैटेगरी की है और कौन सी है। चालू कीजिए आप ना, लॉग मॉड एक्स, तो आपको पता है पहली बात तो ये, लॉग तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं, इसलिए मॉड लगा हुआ है, तो ठीक है बढ़िया है। अब देखिए लॉग 0 पे डालना है ना, तो चलो मैं चालू करता हूँ काम, एफ ऑफ 0 प्लस निकालते हैं, तो हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 1 + 1/3 साइन
लॉग ऑफ मॉड एच, ये ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, 0 + h लिख दूंगा, यहाँ जगह h + 0, ये जगह 1 + 1/3 साइन लॉग ऑफ मॉड एच, मतलब वो तो खैर क्लियर हो गया ना, मॉड एच का मतलब क्या होता है, मॉड एच का मतलब हो जाएगा एच ही, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है लॉग जीरो, लॉग जीरो अगर आप डायग्राम देखोगे ना लॉग का, तो लॉग का डायग्राम ऐसा होता है, देखो ये ऐसा होता है, जीरो के पास ना लॉग जीरो अपना आउटपुट देता है इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी, अब ये माइनस इन्फिनिटी साइन अपने अंदर मिलेगा, फिर वही कहानी, साइन बोलेगा कि मैं ले तो लूंगा बट आउटपुट क्या दूंगा मुझे नहीं पता, तो यहीं से दिख गया लो, 0+ निकालने से ही, ये तो ऑक्सीलेट करेगा इन बिटवीन। अच्छा, आपको पता है कहाँ से कहाँ ऑक्सीलेट करेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी डालते हो, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी डालोगे ना, तो ये साइन की वैल्यू तो फाइनली -1 से 1 के बीच में आएगी, क्योंकि हमें ही नहीं पता ना वो कहाँ है, तो ये तो -1 से 1 के बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच का जो भी नंबर है वो 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम -1/3 और 1/3, और फिर वो वही वाला नंबर 1 से ऐड होगा, तो -1/3 + 1/3, तो फाइनल आंसर देखिए बन जाएगा 2/3 से लेकर 4/3 के बीच में ये ऑक्सीलेट करेगा, ये पूरा लिमिट। देखो पहली बात, साइन के अंदर में गया माइनस इन्फिनिटी, वो बोल रहा है मैं ले तो लूंगा बट मैं आउटपुट क्या दूंगा मुझे नहीं पता, तो -1 से 1 उसका आउटपुट आने वाला था, वो आउटपुट आ गया, ऑक्सीलेट कर रहा है, उसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आउटपुट हो जाएगा -1/3 से 1/3, उसमें अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो -1/3 में 1 ऐड करोगे तो बनेगा 2/3, और कुछ गड़बड़ नहीं है, हाँ, और 1/3 में आप 1 ऐड करोगे तो बनेगा 4/3, तो ये वाला फाइनल लिमिट ऑक्सीलेट करेगा 2/3 से 4/3 के बीच में, तो यहीं पर डिक्लेयर हो गया ना कि ऑक्सीलेटरी टाइप है, खत्म हो गया। वैसे भी जब भी कोई टिग्नोमेट्री स्पेशली टाइन साइन और टेन, इनके अंदर में अगर इन्फिनिटी वाली चीज आ रही है, साइन और कॉस ना, साइन कॉस, तो इनके अंदर में अगर इन्फिनिटी वाली चीज आ रही है तो इन लोग वहीं से डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग ऑक्सीलेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों का रेंज -1 से 1 है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या दिया हुआ है, कॉलम वन में ये दिया हुआ है 5-6 फंक्शन, 4 फंक्शन, और कॉलम टू में PQRSTU करके 6 कैटेगरी बनाई गई है। तो जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन fx = 1/x-1, तो उसके पास ये 6 में से जो जो इसके लिए आंसर है वो सबको टिक करना था, कि 1/x-1 के लिए क्या क्या आंसर है। RD का मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, NRD का मतलब नॉन रिमूवेबल, जम का मतलब तो पता ही है। एक नया चीज आपके सामने आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू वर्टिकल एसिम्प्टोट, एक T पॉइंट में लिखा हुआ है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और U पे लिखा हुआ है ऑक्सीलेटरी पार्ट। अपने पास fx = दिया हुआ था 1/x-1, तो आपको तो पता ही है, ये तो क्लियर ही हो गया कि x की वैल्यू 1 नहीं है, तो या तो ये अगर लिमिट एग्जिस्ट किया तो या तो ये मिसिंग पॉइंट, सॉरी मिसिंग पॉइंट बनेगा डिसकंटिन्यूटी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर ये उस कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो पता ही है, आप 1 के आगे बढ़ो या 1 के पीछे जाओ तो आंसर तो वही आता है। देखो आप कैसे देखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 + 1/x-1, ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, बहुत इजी सा सिंप्लीफिकेशन है, ये अपना आंसर है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा, देखना आप करके देखिए, ये आएगा 1/h, और 0 जैसे पुट करोगे तो बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी। चलिए अब LHL में आता हूं मैं, LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/x-1, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x को आप पुट करोगे 1 - h पुट करोगे तो देखना ये आएगा 1/-h, वो -1 + 1 कट जाएगा, जैसे h को 0 पुट करोगे ये आ जाएगा -इन्फिनिटी। तो यहीं से दिख गया ये तो भैया कौन है, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का इनफाइनाइट टाइप है, ये दिख गया। अच्छा, अब आते हैं अपन लोग इसके डायग्राम। आपको पता है fx = 1/x का डायग्राम बनाना रहता है, जब अगर fx = 1/x का, तो आपको पता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था, y = 1/x बोलते थे हम लोग, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था, इसका डायग्राम ना कुछ इस टाइप का बनता था, देखिए ऐसा, और y = x y एक्सिस
y axis and x axis both at a time treat themselves as a vertical asymptote, क्योंकि ये दोनों x एक्सिस ना इस ग्राफ को इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी और y एक्सिस भी इस ग्राफ को इनफाइनाइट पे, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलता था और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी मिलता है, यहाँ पर दोनों मिलता है। अच्छा, तो ये 1/x के साथ ऐसा होता था क्योंकि 1/x में आप x को 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी आता था, तो 0 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी और 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी। इस बार मैं आपको दे रहा हूँ 1/x-1, इस बार मैं आपको दे रहा हूँ 1/x-1 ये। तो इस बार क्या हो गया, x इक्वल्स टू 1 पे मैं पहले बाउंड्री बना देता हूँ यहाँ पर, तो ये जैसे मेरा y एक्सिस है, ये जैसे मेरा x एक्सिस है, फिर ये जैसे अपना x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, ये देखो ये रही x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन विल ट्रीट दिस फंक्शन एज ए वर्टिकल एसिम्प्टोट। क्यों? क्योंकि 1 के जस्ट आगे आउटपुट आ रहा है प्लस इन्फिनिटी के आसपास, ठीक है, 1 के जस्ट आगे, और 1 के जस्ट पीछे आउटपुट आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा ये ऐसा, और 1 के जस्ट पीछे आउटपुट आ रहा है x से, तो 1 के जस्ट आगे आउटपुट ये जा रहा है और 1 के जस्ट पीछे आउटपुट ऐसा आएगा। तो दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ वी कैन से 1/x-1 ऐसा, और ये x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, तो x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन ट्रीट x एक्सिस भी आप देख सकते हो और x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन भी आप देख सकते हो। ये दोनों की दोनों वर्टिकल एसिम्प्टोट जैसा ट्रीट कर रहे हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो वर्टिकल बोला गया तो हम लोग वर्टिकल टिक करेंगे, तो ये S पॉइंट को भी हाईलाइट कर रहा है और Q पॉइंट को भी, Q पॉइंट इज NRD नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी एंड S इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। चलिए अब B का भेजना चालू कर सकते हैं आप लोग। fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x अपॉन x माइनस 1, यस है। करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो आपको पता है x इक्वल्स टू 1 तो नहीं चलेगा यहाँ पर, x नॉट इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 पे नॉट डिफाइंड है ये, तो f ऑफ 1 तो नॉट, ये क्लियर हो गया अपने को, ठीक है। तो देखिए f ऑफ 1 नॉट डिफाइंड हो गया अपना, ये क्लियर हो गया, f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये तो क्लियर है। बस अब मुझे लिमिट चेक करना है ना, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे चेक करूंगा मैं, x क्यूब माइनस x अपॉन x माइनस 1 है, ऊपर से x कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये इसको मैं बोल सकता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने और फैक्टराइज किया, उसके बाद मैंने x माइनस 1 काटा, तो x की वैल्यू डायरेक्ट मेथड से मैंने पुट किया तो आंसर आ गया 2। लिमिट एग्जिस्ट कर रही भी है, एलएचएल आरएचएल आ रहा है, इसका मतलब ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ 1 डिफाइंड नहीं है, एफ ऑफ 1 के लिए अलग से दिया रहता तो अच्छा रहता, तो ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि यहाँ डिफाइंड नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन टी है और ये वाला ऑप्शन पी है, आंसर इज पी एंड टी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नाउ थर्ड सी पार्ट का आप लोग आंसर देना चालू कर सकते हैं, तो इसलिए ना ओम आरची आप लोग का आंसर गलत आया था। एक सेकंड, रुको 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 क्यू रुको चेक करना क्यू पड़ेगा, और एस है, रुको अभी तुरंत देखते हैं पार्ट, ये 1/, तुरंत देख। अरे इसको ठीक करो यार, मेरे ख्याल से साइन 1/x माइनस 1 था, हाँ, अरे क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करो सब और फिर से आंसर दो, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। सर ये तो गलत है सर, तो गलत है सर। आपका सही था, उसके पहले वाला आंसर आपका सही था, क्वेश्चन ये है साइन के अंदर में 1/x माइनस अरे सर, 1, अरे यार साइन के अंदर में सर, अब 1/, तो सर दिख गया सर, अब तो ऑक्सिलेटरी दिख रहा है, अब तो दिख ही रहा है ऑक्सिलेटरी। अब ऑक्सिलेटरी दिखेगा, अब साइन के अंदर में अपन 1/x के लिए सॉल्व कर चुके हैं, तो वो तो देख चुके हैं अपन, वो ऑक्सिलेटरी आता है, ऑक्सिलेटरी और नॉन रिमूवेबल खत्म हो गया, जम तो आएगा नहीं, वर्टिकल एसिम्प्टोट भी आएगा, कुछ नहीं। हाँ लेकिन वही अगर क्वेश्चन ऐसा होता जो पहले मैंने गलती से लिख दिया था 1/sin x-1, तो फिर पता है आपको डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू वर्टिकल एसिम्प्टोट आता और ये आता, जो पार्थ ने लिखा था वो आंसर सही था फिर, क्यू और एस।
तो ये मैच द कॉलम पूरा अपना खत्म होता है। और आज की क्लास भी खत्म होती नहीं, आरएचएल, आरएचएल में अपन एफ ऑफ 0 प्लस पे आते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस ऐसा, और ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स अपॉन 1 + x² का 4th रूट -1। ये 0/0 फॉर्मेट है। अब आप एक काम करो, पहले एच एच में कन्वर्ट कर लो तो थोड़ा इजी रहता है। मतलब एच अप्रोचेस टू 0, कॉस 0 + h तो वो कॉस h ही हो जाएगा, अपॉन 1 + h² का 4th रूट -1। चलिए अब एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, क्योंकि ये 0/0 फॉर्मेट है। 0/0 फॉर्मेट है, एल हॉस्पिटल रूल से अगर अपन करें तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा 1/cos x, फिर cos h का हो जाएगा -sin h। तो अब देखिएगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन -tan h आएगा, और नीचे वाले का आप डिफरेंशिएशन कीजिए 1/4 कूद के बाहर। सर। ऐसे कैसे कर सकते सर अपन? सर अपने को तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, वही तो मैं बताया था, अलग क्या? अलग डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर अच्छा, को अलग और अलग अलग डिफरेंशिएट। करते हैं क्या? हाँ ओ। अलग अलग करते हैं, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। के पावर में -3/4 पार्थम और इंटू 2h आएगा पार्थम। पता है ये इंटू 2h क्यों है? देखो, आपको पता है ना 1 + h² की पावर में 1/4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/4 कूद के बाहर, फिर पावर में हो जाएगा 1/4 में -1 तो -3/4, फिर अंदर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन 1 का 0 और h² का 2h। और -1 का डिफरेंशिएशन अलग से करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0। और आपको ये पता ही होगा tan h/h होता है 1। तो लो जी, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया अब आपके लिए। tan h/h होता है 1, जहां जहां h आ रहा है वहां वहां 0 पुट कर दो। तो देखिए, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी -2। पूरा सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर आ रहा होगा -2। करना कुछ नहीं है, tan h/h 1 लिखना है, h अप्रोचेस टू 0 में, और जहां जहां h आ रहा है अदर देन tan h/h, अब जहां जहां h आ रहा है वहां वहां 0 पुट करो। तो 1 का पावर -3/4 1 ही होता है, और 2 और 1/4 कटेगा नीचे ही नीचे डिनोमिनेटर में, तो देखिएगा -2 आ रहा है सिंप्लीफाई होने के बाद। तो एल हॉस्पिटल रूल इतना सिंपल कर दिया इस सिचुएशन को, नहीं तो ना हालत टाइट हो जाती है इस क्वेश्चन को करने में। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की क्वेश्चन है, स्कूल लेवल में तो कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये। पहली बात तो स्कूल लेवल के सिलेबस में ही नहीं है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सिलेबस में ही नहीं है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्कूल के सिलेबस में नहीं है। एलएचएल देखिए अब, एफ ऑफ 0 माइनस, ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स। अच्छा, अब एफ एक्स क्या था मेरा यहाँ पर, एफ एक्स था ई के पावर में साइन 4x -1 अपॉन ln 1 + 2x। तो ई के पावर में साइन 4x -1 अपॉन ln 1 + tan 2x। और आपको याद होगा लॉग के अंदर में जब भी 1 प्लस करके कुछ आता है तो लॉग 1 + x अपॉन x 1 होता है अगर x 0 की तरफ है। तो आप एक काम करेंगे, और वैसे ही e की पावर में x -1 अपॉन x भी 1 होता है, ये दोनों 1 होते हैं अगर x 0 की तरफ है। लिमिट का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको पता है इसको बैलेंस होने के लिए ना साइन 4x से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए ना tan 2x से। तो चलो करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 कर देता हूं मैं। ई की पावर में -sin 4h, देखना -sin 4h आएगा, तो इसलिए मैंने -sin 4h से डिवाइड कर दिया। 0 माइनस है ना, तो x इक्वल टू आ गया 0 - h। 0 - h मतलब x की वैल्यू -h, जहां जहां x वहां वहां -h। उसी तरीके से आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर -tan 2h डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर ना लॉग के अंदर में भी वही आ रहा है 1 + -tan 2h, इसी लॉजिक से। तो ये मैं इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंसिंग करना ना। तो इतने का आंसर 1 आएगा क्योंकि h 0 की तरफ है, तो ये भी 1। इतने का भी आंसर 1 आएगा, ये आ गया 1। ठीक है, अभी देखते जाना आप, कहानी थोड़ी सी चेंज हुई है। ये हो गया माइनस माइनस हो गया कट के +1। बट मैंने अपने मन से डाला है साइन 4h, और मैंने अपने मन से डाला है tan 2h, तो उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि साइन 4h और ये चाहिए ही था हमें, क्योंकि इससे आंसर 1 आ जाता, डायरेक्ट यूज हो जाएगा। लेकिन अब tan h और sin h को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको मैं बैलेंस कैसे कर रहा हूँ, देखिए साइन माइनस माइनस तो बैलेंस हो गया है, ये माइनस माइनस तो कट के 1 +1 हो गया, और ये दोनों को बैलेंस करना जरूरी था। अब ये ऐसा, तो tan 2h को बैलेंस करने के लिए नीचे लिखा, sin 4h को बैलेंस करने के लिए ऊपर लिख दिया।
अच्छा, अब आपको पता है एक और चीज, अब साइन 4h को बैलेंस करने के लिए एक और 4h नीचे चाहिए, तो यहाँ पर मैं एडिशनल कर देता हूँ, ये एडिशनल यहाँ पर, ये 4h यहाँ पर साइन 4h को बैलेंस करने के लिए, और ये 2h को बैलेंस करने के लिए ये आ गया इधर। कितना बैलेंसिंग चल रहा है देखिए, इतने की वैल्यू आ गई 1, इतने की वैल्यू आ गई 1, साइन 4h अपॉन 4h 1, 2h अपॉन 10 2h 1, बट एडिशनल अभी भी क्या है पता है आपको, आप ध्यान से देखना, इस लिमिट की वैल्यू 2 आती है, मुझे चेक करके बताना ऐसा आ रहा है कि नहीं, आराम से हड़बड़ा के मत करो। और LHL की वैल्यू देखिएगा